दिन जब हम वापस आए थे तो मुझे एक कॉल आया था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैंने सोचा आप लोगों को बताना ही ठीक होगा। क्या करना चाहिए? ऐसे थोड़ा ही ना होता है बेटा, जरूर किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामा जी, असली सवाल ये है कि हम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, और हम जो कर रहे हैं उसमें आप ही क्या खिचड़ी पका रहे हैं? मैं क्या खिचड़ी पका रहा हूँ? मैं कोई खिचड़ी नहीं पका रहा हूँ। तुमको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, हमें गलतफहमी हुई है तो आप यहाँ आकर चोरी छुपे छुपे किससे बात कर रहे हैं? मामा जी, कहीं आपने कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारी मामी सुनेंगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा उनको बेहोश हो जाएगी बेचारी। तो फिर हमें बता दीजिए ना कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं किसी से भी बात करूं तुमको क्या फर्क पड़ता है? वो क्या है ना मामा जी, अभी अभी अवंतिका ने सबको बताया कि उसे बार बार किसी आदमी का फोन आ रहा है और सिद्धार्थ जी को बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। उन सब के बीच में आप वहां से खिसक कर यहाँ आकर किसी से फोन पे बात कर रहे हैं। इन सब का क्या मतलब समझो? तुमको कैसे पता चला कि अवंतिका को धमकी भरे फोन आ रहे हैं? मामा जी, आप अभी तक हमें पहचान ही नहीं पाए। अगर हम कहीं दिखाई ना देना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहां मौजूद नहीं। ये सब बेकार की बात है। काम की बात ये है कि सिद्धार्थ जी को कोई बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। आपको कुछ पता है कि वो आदमी कौन है क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? अरे मुझे कैसे पता होगा कि वो आदमी कौन है? और सिद्धार्थ के एक्सीडेंट के बाद भी तुम मुझसे ऐसी ही बात कर रही थी वहां नीचे हॉल में। ये मत भूलो कि सिद्धार्थ मेरा भांजा है और मैं उसका मामा। तो मैं अपने भांजे का एक्सीडेंट करवाऊं? मैं उसको धमकी दिलवाऊंगा? मैं मामा तो है आप, पर कंस मामा है। जो मामा अपने भांजे की जायदाद हड़पने के लिए साजिश कर सकता है, वो उसका एक्सीडेंट भी करवा सकता है। अपनी हद में रहकर बात कर लड़की। ये मत भूल कि तुझे इस घर में लाने वाला मैं हूं। अगर मैं तुझे इस घर में ला सकता हूं तो यहां से निकलवा भी सकता हूं। इसलिए होश में रह और अपना काम कर, जिससे हमारे साथ साथ तुमको भी कुछ फायदा हो। समझी? अपना ही तो फायदा सोच रहे मामा। बड़ी मुश्किल से खेल जा रहा है। जिंदगी में एक बार ही ऐसा मौका मिलता है और आपकी वजह से हम ये मौका अपने हाथ से फिसलने नहीं देंगे कि हम किसी भी कीमत पर नहीं होंगे, किसी भी कीमत। अब देखो ना, ऐसा लगता है जैसे कि तुम कल ही आई थी। हाँ, और देखते देखते छुट्टियां खत्म भी हो गई, तुम्हारा वापस जाने का टाइम भी आ गया। कुछ नहीं मम्मी, मेरे फाइनल एग्जाम्स हैं। इसके बाद तो मुझे यही रहना है आप लोगों के साथ। ये और रख देना। ठीक है ठीक है। मम्मी, हाँ आपसे एक बात पूछनी थी, लेकिन कई दिनों से तय नहीं कर पा रही थी कि पूछूं या ना पूछूं। अब जब जा रही हूं तो सोच रही हूँ पूछ ही लेती हूँ। क्या बात है? मम्मी, मैंने बचपन से देखा है आप पापा का कितना ख्याल रखती हैं, उन्हें कितना मान देती हैं। आज तक आपने उनसे कभी कुछ नहीं छिपाया, फिर आज आपको क्या जरूरत पड़ी है इस उम्र में उनसे ये बात छिपाने की कि आप पैसे कमाने के लिए साड़ियों में फॉल लगाती? नहीं तो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कुछ नहीं छुपाया। मुझसे झूठ बोलने का अब कोई फायदा नहीं है।
मालूम था? मुझे ये बात कई दिन पहले पता लग चुकी थी। बताओ ना मम्मी, क्यों छुपा रही हैं आप ये बात पापा से? क्या मजबूरी है? बेटा, तुम्हारे पापा की हालत तो तुम्हारे सामने ही है। तुम्हें तो मालूम है कि वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। अवंतिका पर तो हम पहले ही इतना बोझ डाल चुके हैं, उस पर और बोझ नहीं डालना चाहते। इसलिए बेटा, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। बेटा, मुझे वादा करो, तुम अपने पापा को ये सब नहीं बताओगी। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। इस नौकरी की बात को तुम अपनी माँ और अपनी बहन को नहीं बताओगी। क्या बात है बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया। मैं वादा करती हूँ मम्मी, मैं पापा को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मैं और दीदी दोनों धन्य हैं कि हम दोनों को आप दोनों जैसे माँ बाप मिले हैं। अगर किसी को सीखना हो कि माँ बाप कैसे होते हैं, माँ बाप का फर्ज क्या होता है, माँ बाप होने की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, और औलाद के लिए माँ बाप का प्यार क्या होता है, तो वो आप दोनों से सीखें। अच्छा, प्रतिमा चलो, देर हो रही है। हाँ आ रहे हैं। चलो बेटा। सब कुछ रख लिया ना? हम चलो। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। वहां पहुंचते ही ना फोन कर देना हमारे को। ठीक है भैया। और चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़कर आता हूँ। पापा, स्टेशन तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी रिक्शे से। आप रहने दीजिए। अच्छा, एक काम करो, ये लो बेटी, ये कुछ पैसे रख लो, काम में आएंगे। पापा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मैं कुछ ट्यूशंस लेती हूँ, उससे मेरा काम चल जाता है। महीने के आखिरी में पैसे भी बच जाते हैं। ये बात तुम पहले भी बता चुकी हो, हर बार तुमसे पैसे लेके गई है, इस बार मना मत करो, ले लो। पहले बात कुछ और थी पापा, अब बात कुछ और है। पहले आप बहुत सेहतमंद थे, स्ट्रांग थे। आप जल्दी से अच्छे हो जाइए, फिर मैं आपसे जरूर पैसे ले लूंगी। अभी आप रख लीजिए, अभी जरूरत नहीं है मुझे। पापा, आपने हम दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखा है। आप दोनों ने हमारा बहुत ख्याल रखा है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम दोनों बहनें आपका ख्याल रखें।
बिटिया, माँ बाप की सबसे बड़ी खुशी उसकी औलाद होती है। माँ बाप चाहे जितने मर्जी बूढ़े हो जाए, बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी खुशी तो इसी में रहती है कि उनकी औलाद सुख और शांति से रहे। अगर तुम रख लोगी तो मुझे खुशी मिलेगी। बस पापा, अब आप खुश? हेलो। हाँ प्रतिमा, तुम निकल गई क्या? हाँ दीदी, बस निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलो हैप्पी जर्नी, अपना ख्याल रखना। हाँ थैंक यू दीदी, आप भी अपना ख्याल रखना। मैं बेंगलोर पहुंचकर आपको फोन करती हूँ। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय। ठीक है दीदी, बाय। चलो बेटा, देर हो रही है ना, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ ओके मम्मी, अपना ख्याल रखना। हाँ बच्चा, तुम भी अपना ख्याल रखना। हाँ? बाय पापा, अपना ध्यान रखना। ये मैं उठा रही हूँ ना मम्मी। चलो भैया, ध्यान से लेके जाना भैया। कैसा बेटा? चलो पहुंचते ही फोन करना। ठीक है पापा। हेलो मैडम। हेलो। मिस्टर गोविंद सक्सेना यहीं रहते हैं? जी यही रहते हैं। उनके लिए लेटर। मैडम प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए। थैंक यू मैडम। ये तो अंजलि के कॉलेज का नोटिस है, क्या खोलना ठीक रहेगा? नोटिस ही तो है, देखती हूँ क्या है। ऐसा क्यों कर रही है अंजलि? बहुत झूठ बोलते हो ना तुम। पर एक बात कहूं, मुझे तुम्हारा झूठ सुनने में भी बहुत मजा आता है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? अंजलि, तुम्हारे कॉलेज से नोटिस आया है। तुम काफी दिनों से कॉलेज नहीं गई और तुमने प्रोजेक्ट भी सबमिट नहीं किया। मुझे एक बात बताओ, मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं, तुम होती कौन हो मुझसे जवाब मांगने वाली? मैं तुमसे कोई जवाब नहीं मांग रही, मैं तुम्हें समझा रही हूँ अंजलि। तुम अपनी उम्र की बहुत ही नाजुक पड़ाव पर हो। अभी तो तुम्हें अपनी जिंदगी बनानी है। ओह माय गॉड, देखो तुमने अपनी जिंदगी बना लेना। अब प्लीज तुम मस्त रहो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। अंजलि, मुझे पता है तुम्हें अभी मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन एक दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा और तुम ये सोचोगी कि अगर मैंने फोन पर बात करने से अच्छा पढ़ाई कर ली होती तो आज मेरी जिंदगी कुछ और होती। तुम्हारा भाषण खत्म हुआ या और भी कुछ बाकी है? अंजलि, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं बस तुम्हें समझाना चाहती हूँ।
तुम ना दूर रहो मुझसे, और ये अपनेपन का नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना भला बुरा खुद समझ सकती हूँ, और तुम अपनी फिक्र करो ना, मेरी फिक्र क्यों कर रही हो? मुझे एक बात बताओ, तुम किस हक से मुझे ये भाषण देने आई हो? समझती क्या हो तुम अपने आप को? अगर तुम्हें अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी है तो इस बारे में अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हें फिर से पछताना पड़ेगा। अंजलि, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने तुम्हारी शिकायत नहीं की है किसी से, न ही किसी को ये नोटिस दिखाया है। सीधे मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें समझाने के लिए। तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया तुमने? अगर तुम ये बात किसी को घर में बता भी दोगी तो क्या हो जाएगा? अवंतिका, ये मत बोलो कि अंजलि इस घर की बेटी है, तुम्हारी तरह बाहर से आई हुई नहीं है। और वैसे भी तुम एक बार देख चुकी हो, पर तुम्हारी मोटी बुद्धि में जरा सी बात समझ में नहीं आती कि अगर तुम अंजलि की शिकायत कर भी दोगी तो भी अंजलि का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। विद्या, हम दोनों के बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले से दूर रहो। ये तुम्हारी सोच है अवंतिका, और वैसे भी ये कमरा अंजलि का है, इसलिए अंजलि डिसाइड करेगी कि कौन बोलेगा और कौन नहीं। समझी? ये सही कह रही है, और तुम्हें मुझसे कुछ भी पूछने का हक नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस घर से बाहर जाने वाली हो और बिंदिया इस घर से जुड़ने वाली है। और मैं तुम्हें कोई भाभी नहीं मानती हूँ। मेरी भाभी अगर कोई है तो वो बिंदिया है, मेरी होने वाली भाभी। और हाँ अवंतिका, अगर तुम्हें अपनी और बेइज्जती नहीं करवानी है तो इस बारे में अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हें फिर से पछताना पड़ेगा। समझी? कहाँ गई थी तुम? शर्माइन बहन के घर गई थी। शर्माइन बहन? आप भी ना, शर्मा जी की घर वाली, उनके बंगले पर बहुत बड़े गुरुजी आए थे, सत्संग था। हाय राम, राजमहल जैसा बंगला था उनका, 4-4, 5-5 नौकर, लंबी लंबी गाड़ियां, और क्या गहने पहने थे। करो, क्या गहने पहनी थी? ये दूसरों के बंगले गाड़ियां देखकर ही खुश होती रहोगी, या कभी ये भी सोचोगी कि ये बंगले गाड़ियां हमारे पास आए? क्या हो गया आपको, और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अरे तुम ऐसे ही दुनिया भर में घूमती रहोगी क्या बस? या ये भी देखोगी कि इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? और वो बिंदिया, उसके तो पर निकल गए। अब क्या कर दिया उसने? अरे अवंतिका को पता नहीं कौन फोन कर रहा है और धमकी दे रहा है कि वो सिद्धार्थ को बर्बाद कर देगा, उसकी ऐसी तैसी कर देगा, और बिंदिया को लग रहा है कि इसमें हमारा हाथ। है क्या? मतलब कुछ भी बोलती हो, और बोलने से पहले जरा भी नहीं सोचती हो कि क्या बोल रही हो। और ये तुम दोनों लोग के सुर एक ही तरफ क्यों जा रहे हैं भाई? नहीं, अगर मैंने किया होता तो तुमको पता ना होता, तुमको बताता नहीं मैं? नहीं, वो क्या है ना, पिछली बार आपने कांड किया तो सारी बातें खत्म हो गई थी, उसके बाद मुझे पता चला था, बस इसलिए कह रही थी। अरे अवंतिका को जो भी फोन आ रहे हैं उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, समझी? ठीक है, लेकिन जब पिछली बार सिद्धार्थ का एक्सीडेंट हुआ था तो आप बार बार कहते थे कि ये छोटी मोटी बातों से कुछ नहीं होगा, कोई बड़ा कांड करना पड़ेगा, बस इसलिए पूछ रही थी।
हे भगवान, हे भगवान, ऐसी बीवी हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये जो तुम्हारे दिमाग में फितूर बैठा है ना, उसको निकाल के फेंक दो और थोड़ी चौकन्नी हो जाओ। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान दो। और इस घर की सारी घटनाएं हमें बिंदिया से पहले पता चलनी चाहिए, ताकि उसका फायदा उठा सके। दिखाओ। बैठो 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 बैठो। हेलो। कितना प्यारा है। और ये देखो, देखिए, आप शांत हो जाइए। हम और बिंदिया अगर आपस में लड़ेंगे तो बना बनाया खेल बिगड़ भी सकता है। यही तो परेशानी है, यही परेशानी है। बिना उसके कोई काम कर नहीं सकते और उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने अंजलि को हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है, हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश की, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश की। लेकिन उसकी नजरों में मेरी ये इज्जत है। आज बिंदिया के सामने उसने क्या क्या नहीं कहा मुझसे, और किस लिए? इसलिए कि मैं उसके भविष्य की चिंता कर रही हूँ, और इसलिए कि उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे समझाऊं उसे कि वो गलती कर रही है, भूल कर रही है। अवंतिका। हेलो। अरे आज आप ऑफिस से जल्दी कैसे आ गए? ऑफिस तो गया ही नहीं, क्लाइंट मीटिंग थी ना, फटाफट खत्म की। और फिर मुझे याद आया कि तुम तो ऑफिस गई नहीं हो, तो मैंने बोला क्यों ना घर चल के तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अच्छा किया आपने, मैं भी बोर ही हो रही थी। ये क्या है? दिखाओ। बैठो 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 बैठो। हेलो। कितना प्यारा है। और ये देखो, अगर बेबी गर्ल हो गई तो हाय हेलो। बहुत सुंदर है सिद्धार्थ। ये देखो कितने क्यूट हैं। इसकी तो कैप भी है। कैप उतर गई, कंजूराम हो गए। ये देखो, और एक बहुत ही क्यूट चीज दिखाऊंगा। स्माइल देखो कितनी प्यारी, इसकी टोपी भी है। बेस्ट चीज, इधर आओ, ये देखना। अरे वाह, क्या भागती है, मजा आ जाएगा। इसको देखना कितनी क्यूट भागती है। लाइट भी है। वापस आओ वापस आओ। ये तो इतना क्यूट हौसी तुमने कभी नहीं देखा होगा। आवाज सुनना, पट 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 पट। टपक 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 टपक। उधर से लाओ, उधर से लाओ। ये तो एक्सीडेंट हो गया भाई। हाँ। अब तो पुलिस वाले को बुलाना पड़ेगा। क्यों? मैडम, इसका लाइसेंस है आपके पास? हंस कह रही है, लाइसेंस नहीं है इसके पास। अब करेगा कभी? हाँ हाँ बोल रहा है। हाँ। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? मैं सोच रही थी कि 6 महीने बाद जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब क्या होगा।